गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाक्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। सब दारिन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। ओ प्रसभान की लारी नक मेरी ओर निहार। बोलिए सर गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए बस्ती माता की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राम द्वारकाधीश की परम प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तरुद्यत विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। एक नहीं अनंत जन्मों के जब अपन उदय होते हैं तो ऐसे सुंदर कार्यों में हम लोगों की रुचि हो पाती है। अन्यथा संसार के कार्य हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी समय हमको नहीं मिल पाता है। उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ हमारी और आपकी तरह अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर 88,000 संत जन बैठे हुए हैं।
और उन परम संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर मंचासीन हैं। और इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके, जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, मानो समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमयी अमृत की धारा बहा रहे हैं। उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए, अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग 2 मिनट हमारे साथ प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं? 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 माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। ओ अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। ओ अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? 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 माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। ओ अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे
सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हो अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, हो राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी। तो कल बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की। कल हमने और आपने मिलकर के कन्हैया जी का विवाह किया, संपूर्ण हुआ, बड़ा आनंद हुआ सबके मन में। ब्रह्मा जी ने आकर वेद मंत्रों के साथ मेरे गोविंद का विवाह करवा दिया। सबके मन में बहुत आनंद है, बहुत प्रेम से सभी ने गाया, आनंद मनाया और लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी को गोविंद रूपी वर प्राप्त करके परम आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कि कामस्तु वासुदेवांसो दगदः प्रागरुद्रमन्या देहोत्पत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपत्यतः। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा ऊंचा उठता है, बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन में ऊंचाइयों की ओर उठता है, उसके शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाती है। आप पहले 5,000 रुपये महीने कमाते थे और आज अगर 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो ये भी शत्रुता का कारण है। पहले आप किराए के मकान में रहते थे और आज अगर 50 लाख के मकान में रह रहे हैं तो ये भी शत्रुता का कारण है। जो जीवन में ऊंचाइयों की ओर जो बढ़ता है, जितने उसके मित्र होते हैं उससे ज्यादा उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार व्यक्ति वो होता है जो हर परिस्थिति में समभाव में रहता है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से ले जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वो व्यक्ति समझदार है जो हर परिस्थिति में ये सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। हमारे जो कर्मों के प्रारब्ध हैं वो हमको भोगने ही हैं। आप उसे हंस करके भोगिए, रो करके भोगिए, वो भोगना जरूर पड़ेगा। कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। क्या लिखा? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। जो कर्म हमने अच्छा बुरा किया है वो आज नहीं तो जन्म कोटि सतैरपि 100 करोड़ जन्मों के बाद हमको ही भोगना है। इसलिए फिर चिंता क्या? जो कर्म हमने भोगना ही है, अब आप उसे हंस करके भोगे, रो करके भोगे, भोगना तो हमको ही है। इसलिए गोविंद कहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। सुख आ जाए तो अभिमान मत करो, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है।
कृष्ण को पहला पुत्र हुआ जिसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न का मतलब क्या है? प्रकृष्ट है, प्रद्युम्न है, इति प्रद्युम्न, जिसके जीवन में अच्छे कर्मों का प्रकाश है। जो जीवन में अच्छे कर्म करता है वही प्रद्युम्न है। आप भी प्रद्युम्न हैं, हम भी प्रद्युम्न हैं, अगर हम जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करिए तो हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, वही प्रद्युम्न है। अब मैंने बताया असुर की कमी नहीं है, दुश्मनों की कमी नहीं है। एक संबासुर नाम का राक्षस आया और प्रसूति का ग्रह से प्रद्युम्न को उठा करके जाकर के समुद्र में फेंक दिया और एक मछली ने उस बालक को अपने पेट में निगल लिया। मछुआरे आए 10-20 कहीं से घूमते घामते उस मछली को पकड़ा और वापस फिर संबासुर के यहाँ पर भेज दिया। संबासुर ने देखा इस बच्चे का हम क्या करेंगे, तो वहां भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। संत नारद पधारे और विद्यावती के कान में कहा कि देवी ये जो बालक है ना ये तुम्हारा पति है। अब परीक्षित तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कथा को। बोले महाराज ये छोटा सा बालक और विद्यावती का पति कैसे हुआ? बात तो समझ में नहीं आई, बताइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कि जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जर छारा, निरखत काम भयहु जग सारा। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जर छारा, निरखत काम भयहु जर छारा। जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयहु जर छारा। सुखदेव जी कह रहे जब भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, रोने लगी। बोले महाराज आपने ये ठीक नहीं किया, हमारे पति को जला करके भस्म कर दिया, हम क्या करें? तो बोले ना, बोले देखो तुम संबासुर के यहाँ जाओ और भोजन बनाने का कार्य करो, और द्वापर में तुम्हारा पति काम जो है वो कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के आएगा और तुमको तुम्हारा पति वहीं मिलेगा, तुम जाओ। इसलिए आज विद्यावती को उसका पति वहां मिल गया। लेकिन सुखदेव जी कहते परीक्षित जब तक प्रद्युम्न बड़े होकर के अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आए तब तक कृष्ण के 16,107 विवाह पूर्ण हो चुके थे। लेकिन कृष्ण के पूरे विवाह कितने हैं? 16,108। वैसे विवाह 16,108 हैं, लेकिन वो तो सबके पति हैं। आपके भी पति हैं, हमारे भी पति हैं, पूरे संसार के पति हैं। क्योंकि हम क्या हैं? हम हैं एक शाश्वत आत्मा, और आत्मा का पति तो परमात्मा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा द्वारका में जो कन्हैया ने विवाह किए 16,108 उनका वर्णन करके बताइए। 16,108 का मायने क्या है? 16,108 का मतलब क्या है? ये बहुत समझने की बात है। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की पुत्री जामवंती के साथ। परीक्षित बोले भालू की बेटी के साथ विवाह कैसे हो गया कन्हैया का? तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, द्वारका में एक राजा आए जिनका नाम है सत्राजित, और उन सत्राजित राजा के पास ऐसी दिव्य मणि है कि अगर उसका 10 घंटे रोज पूजन किया जाए तो उससे 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। 8 भार का मतलब आप तोले 2 तोले में समझना। 8 भार का मतलब 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन उस मणि से प्राप्त होता था।
तो महाराज सत्यराजित ने क्या किया, उस मणि को अपने गले में धारण किया और भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में वो पधारे। भगवान ने पूछा आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? बोले एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्ध पत्नी है और एक मेरी पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले इसका मतलब तो तुम्हारे घर में कुल 2.5 सदस्य हैं और इतना स्वर्ण देने वाली मणि तुम लेकर क्या करोगे? अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो ये मणि मेरे खजाने में जमा करवा दो। कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, कभी दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो इससे मैं प्रजा की सहायता करूंगा। सत्यराजित बोले मणि तो हम आपको नहीं देंगे। भगवान बोले आपकी चीज है, दो नहीं तो कोई बात नहीं। और आज सत्यराजित लौट करके आ गए। तो सत्यराजित के भाई है प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहन लिया और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि ले ली। अब वहां से जा रहे हैं जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा बड़ी चमकीली चीज है, कोई खिलौना समझकर शेर को मार दिया और लेकर के अपनी पुत्री जामवंती को मणि दे दी खिलौना समझकर खेलने के लिए। लेकिन इधर सत्यराजित को पता चला कि मेरे भाई को मार करके किसी ने मणि ले ली। तो उसने सोचा कि परसों कृष्ण ने ही मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मना कर दिया, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि को ले लिया। आप विचार करें, कन्हैया के जीवन में व्यर्थ का कलंक लग गया, व्यर्थ का कलंक। आप परमात्मा से ये प्रार्थना करें, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि परमात्मा कभी किसी को कलंकित नहीं होने दे, क्योंकि अगर काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना यही करिए कि गोविंद कभी किसी को कलंकित नहीं होने दे। भगवान ने संत गर्गाचार्य से कहा कि महाराज मेरी कुंडली देखो, मुझे ये व्यर्थ का कलंक लग गया, क्या बात है? गर्गाचार्य बोले कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, भादों में चतुर्थी के दिन अगर हम चंद्रमा देख लेते हैं तो हमें कलंक लग जाता है। बोले महाराज क्या करें? 10-5 लोगों को लेकर के गए जंगल में, देखा शेर मरा पड़ा हुआ। थोड़ा आगे चले तो रीछ के पैरों के निशान हैं और जैसे रीछ के पैरों के निशानों के पीछे पीछे गए और एक गुफा में प्रवेश किया तो जामवंत जी मारने के लिए दौड़े। ऐसा लगा जामवंती ने कृष्ण को देखा और मारने के लिए दौड़ लगा दी, युद्ध होने लगा। लेकिन परीक्षित कहते हैं महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, जामवंत जी भक्त हैं और भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो ये बात कैसे संभव हो सकती है? भक्त और भगवान का युद्ध कैसे हो रहा है? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय भगवान राम ने रावण को मार डाला तो भगवान ने समस्त वानर सेना सामने बैठी हुई है, सबसे कहा कि देखो तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम सब मुझसे कुछ न कुछ मांग लो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भजन की शक्ति मांगी, लेकिन संसार की वस्तु किसी ने नहीं मांगी। अब बारी जामवंत जी की आई। बोले जामवंत जी आप भी मांगो कुछ। बोले मैं क्या मांगू? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले नहीं, बड़ी देने की इच्छा है, मांगो। बोले देखो गोविंद एक काम करो, देना है तो एक ही वरदान दे दो। इस रावण की सेना में मेरे समान टक्कर का एक भी योद्धा नहीं था। अब देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो कि 2-2 हाथ तुमसे ही हो जाए। केवल यही वरदान दे दो, 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। भगवान बोले देखो ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं इस समय मर्यादा पुरुष के रूप में अवतरित होकर के आया हूं और सेवक और स्वामी का जो युद्ध है वो मर्यादा के विपरीत है। लेकिन आपकी इस इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आऊंगा तो आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। और आज युद्ध करते करते जामवंत जी की एक नस ढीली हो गई। जामवंत जी समझ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे हे गोविंद मैं समझ गया, आप तो मेरे वही प्रभु राम हैं, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं।
जामवंती जी ने क्या किया, अपनी पुत्री जामवंती के हाथ पर मणि रखी और कन्हैया को सौंप दी। बोले मणि भी ले जाओ, मेरी पुत्री भी ले जाओ, तो भजन करना। इस प्रकार दूसरा विवाह भगवान का भालू की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। अब मणि ला करके सत्यराजित को भगवान ने दे दी। अब सत्यराजित को तो बड़ी शर्म आ रही कि वे मेरी वजह से भगवान को व्यर्थ का कलंक लग गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ पर मणि रखी और कृष्ण को सौंप दी। भगवान बोले देखो मणि हम आपकी नहीं लेंगे, मणि आप अपने पास रखो, पुत्री आपकी हम लेंगे। इस प्रकार तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। एक सुंदवा नाम के व्यक्ति को अक्रू जी ने भड़का दिया और सत्यराजित को मार करके वो मणि हत्या ली। अब सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी को किसी ने मार डाला है। अब भगवान कहाँ गए हैं, हस्तिनापुर, और सत्यभामा है द्वारका में। तो सत्यभामा रोते रोते पहुंची हस्तिनापुर। भगवान ने कहा क्या बात है देवी? बोले मेरे पिताश्री को किसी ने मार दिया और मणि ले ली। भगवान ने जब सुना कि सत्यभामा के पिता की मृत्यु हो गई है तो भगवान बहुत जोर जोर से रोने लगे। बहुत जोर जोर से कन्हैया रो रहे हैं। परीक्षित बोले कन्हैया काहे को रो रहे हैं बहुत जोर से? बोले कि अगर पत्नी का पिता मर जाए और पति दुख प्रकट नहीं करे तो पत्नी के हृदय को बहुत कष्ट होता है, इसलिए कन्हैया बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। और कन्हैया का नाटक करने में तो सबसे आगे ही नंबर है, इसलिए जोर जोर से रोने लगे। बोले देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के मारने वाले हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अक्रूर जी से पूछा, नहीं मणि मिली और ढूंढा, अक्रूर जी को दंडित किया, पता चला कि तुमने ये सब षड्यंत्र किया है। अक्रूर जी को दंडित कर दिया, कहा कि इसका 10 घंटे रोज पूजन तुम करोगे और मणि मेरे खजाने में जमा करोगे। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने गए हैं और अर्जुन ने देखा एक सांवली सलोनी स्त्री वन में बैठी हुई है, बिल्कुल ध्यान में। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन है? आप इस नितांत जंगल में बैठी हुई है, कौन है आप? कोई स्त्री कहती है कि अहम देवस्य सबदुहिता हिता पति मिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी माने यमुना। और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमा स्थिता। मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले लो कर लो, तुम यहाँ तपस्या कर रही हो और वो मेरे रथ में बैठे। यमुना का हाथ पकड़ा, कृष्ण के हाथ में दे दिया और इस प्रकार चौथा विवाह भगवान का मां यमुना के साथ हुआ। विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं, दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक और नग्नजिति नाम के राजा हैं जिनके यहाँ पर 7 बैल हैं और उन्होंने प्रण किया है कि जो एक साथ इन बैलों की नाक में नकेल डाल देगा ना, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। भगवान ने ऐसा किया और 6वां विवाह नग्नजिति के साथ भगवान का हुआ। एक राजादी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है जो स्वयं राजकाज संभालती हैं और उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भूमासुर, बहुत बलवान है। लेकिन एक बात आपसे कहें, किसी व्यक्ति को ज्यादा बल मिल जाए और उसके साथ विवेक नहीं हो तो वो व्यक्ति अनिष्ट करे बिना नहीं रह सकता है। भूमासुर बहुत बलवान है लेकिन
विवेक नहीं है। उसने क्या किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां राजकुमारियां उनको हरण करके ले आते। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया हुआ है और संकल्प है कि अगर जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में इनके साथ में विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई हैं। देवताओं ने जाकर भगवान को सूचना दी, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल वरुण का छत्र उसी ने चुराया था। भगवान सत्यभामा को लेकर के पधारे और भौमासुर के कारागार में जब प्रवेश किया, भौमासुर को मार डाला, उसके साथ युद्ध किया और जब उस कारागार में प्रवेश किया, देखा 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई हैं। तो मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी और मन में विचार करने लगे कि अब ये राजकुमारियां कहां जाएंगी, अब ये कहां जाएंगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी सभ्य पुरुष इनके साथ विवाह नहीं करेगा, क्योंकि ये भौमासुर जैसे राक्षस के कारागार में बंदी रहकर आई हैं। अब इनसे बढ़िया आदमी तो कोई शादी नहीं करेगा। इनके पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो ये सब मर जाए, अपने आप को समाप्त कर लें, और या ये गलत मार्ग पर चली जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बताओ, अगर वो राजकुमारियां या तो मर जाती या तो गलत मार्ग पर चली जाती। इसलिए उन राजकुमारियों से कृष्ण कहते हैं कि देखो, अगर तुमने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं किया है तो मैं तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। वो राजकुमारियां तो धन्य हो गई, वो राजकुमारियां धन्य हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर ऐसा कृष्ण नहीं करते तो बताओ समाज में कितनी विकृति फैल गई होती। वो राजकुमारियां धन्य हो गई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। आप विचार करें, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। आज उन राजकुमारियों का तो जीवन धन्य हो गया कि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गया। इस प्रकार 16,108 भगवान के विवाह हुए। लेकिन अब इन विवाहों को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ये समझने की बात है। इस 16,108 का मायने मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड के हैं 4,000 मंत्र, कर्म कांड के हैं 80,000 मंत्र, बहुत ध्यान से सुने, और उपासना कांड के हैं 16,000 मंत्र। और उपासना किसे कहते हैं? उप समीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा के नजदीक चले जाने को। हम ये जो पूजा पाठ करते हैं ये उपासना है, व्रत रखते हैं ये भी उपासना है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हैं। और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वही कृष्ण की 16,000 रानियां हैं। इतना ही नहीं, 100 प्रकार के उपनिषद हैं जो हमें कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। वो कृष्ण की 100 रानियां हैं और 8 प्रकार की प्रकृति है। गीता जी में लिखा है कि भूमिरा पूर्णलो वायु मुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकारितिं ये मां भिन्ना प्रकृति दष्टता। कौन कौन सी 8 प्रकार की प्रकृति? भूमि,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और ये ही 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। अब एक बार फिर सुनो। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति, कितना हुआ? 16,108। यही कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। इतना बड़ा परिवार है। ऐसा वर्णन है, एक एक रानी से कृष्ण को 10-10 पुत्र हैं, 5-5 पुत्रियां हैं और 10-10 पुत्र हैं। आज रुक्मिणी जी सभी रानियां बहुत प्रेम से रहती हैं। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने देखा, कृष्ण सोचते हैं कि मुझसे सभी रानियां रूठती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। कृष्ण से सभी रानियां रूठती थी, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसी बात कहूं कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। देखो तो सही रुक्मिणी क्रोध में कैसी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया से सबसे ज्यादा कौन सी रानी रूठती थी? सत्यभामा। क्यों? आपके घर में 2 बहुएं आए, एक ज्यादा दान दहेज लेकर के आए और एक कम लेकर के आए, तो सबसे ज्यादा नखरे किसके होंगे? जो ज्यादा दान दहेज लेकर के आए। और कन्हैया के खजाने में जो मणि है ना, जिससे 2 कुंटल सोना रोज मिलता है, वो सत्यभामा के पिताजी की। इसलिए सत्यभामा सबसे ज्यादा कन्हैया से रूठती हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर मेरे गोविंद ने कभी क्रोध नहीं देखा। सोचा कि कुछ ऐसी अटपटी बात कहूं कि रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए। तो गोविंद क्या अपने कक्ष में बैठ गए, बिल्कुल शांत गंभीर अवस्था में। रुक्मिणी जी आई, पंखा झालने लगी, बोले गोविंद आज बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? नहीं रुक्मिणी जी कोई बात नहीं। बोले मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, बताओ। भगवान बोले तुमसे एक आध गलती हुई हो तो बताओ। तुमने तो गलती पे गलती करी, एक आध गलती हुई हो तो ही तो बताओ। तुमने तो गलती पे गलती की है। बोले क्या गलती की, बताओ तो सही। कि राजपुत्री पिसिप्तता भूपेलो कपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद रूपो दार्य बलो। रुक्मिणी जी तुमने सबसे पहली गलती ये की कि मुझसे विवाह कर लिया। बड़े बड़े सुंदर राजकुमार, बड़े बड़े बलवान राजकुमार तुमसे विवाह करने के लिए आए थे और तुमने मुझसे विवाह कर लिया। क्या मिला विवाह करके तुम्हें? चेहरे की ओर देखा, अभी क्रोध नहीं आया। फिर कन्हैया कहते हैं कि देखो तुम ये कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। रुक्मिणी खड़ी बोले शायद तुमने इसलिए विवाह कर लिया कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, तो यहाँ भी तुमने गलती कर दी। अरे काय का वीर हूँ? मैं तो बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से कहा कि राजभे विभ्वता शुभ्रो समुद्रम शरणं गता बलवृद्धि कृत देशाना प्रायश्चयत नपासना। अरे देवी मेरे जैसा डरपोक आदमी तो तुम्हें संसार में कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं कह रहता हूँ बड़े बड़े राजाओं की डर की वजह से समुद्रम शरणम गताम, समुद्र के अंदर छुप करके मैं रहता हूँ। क्या मिला विवाह करके? देखा अभी भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोले अजी तुम कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी के पुत्र हो। बोले यहाँ भी तुमने गलती कर दी। कोई कहता है देवकी का पुत्र है, कोई कहता है यशोदा का पुत्र है,
अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उसके साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिल गया? बताओ क्या मिला? अभी भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। अब कन्हैया कहने लगे तुम ये कहोगी कि अजी मैं विवाह तो नहीं करती लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। कृष्ण कह रहे हैं तुम ये सोच रही होगी कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो इसलिए विवाह कर लिया। तो अरे काय का सुंदर? मेरा तो नाम ही कनुआ है, मेरा नाम ही कनुआ है। मैं बचपन से तो काला था ही था, लेकिन जब मैंने कालिया नाग के साथ युद्ध किया ना तो और ज्यादा काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे बैर करते हैं। और तो और तुम्हारा भाई रुक्मी भी मुझसे बहुत बैर करता है। ऐसे पुरुष के साथ तुमने विवाह किया, क्या मिला तुम्हें? अभी भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। तो कृष्ण कहने लगे कि तुम शायद ये सोच रही हो कि तुम्हारी बहुत बड़ाई सुनी है इसलिए तुमने विवाह कर लिया। तो मेरी बड़ाई कौन करता है? भूखे नंगे महात्मा जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ऐसे लोग मेरा गुणगान करते हैं, झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया है, क्या मिला? अभी भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने कहा देखो रुक्मणी जी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और जब इस बात को कह रहे हैं ना उस समय रुक्मणी जी को 5 पुत्र हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारी बात शिशुपाल के साथ कर सकता हूँ। और रुक्मणी को इतनी बातें सुनने के बाद क्रोध नहीं आया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? 4 भुजाएं मेरे गोविंद ने धारण कर ली और 2 हाथों से रुक्मणी जी को उठा लिया। एक हाथ से पंखा झाल रहे हैं, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब रुक्मणी को होश आया तो गोविंद कहने लगे देवी मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बचपन से ही विनोदी स्वभाव का हूँ, बचपन से ही ऐसा हूँ मैं तो। तुम्हारे चेहरे पर मैंने कभी क्रोध नहीं देखा इसलिए कुछ अटपटी बातें कह दी। अब रुक्मणी जी कहती हैं गोविंद तुमने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा है, तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। तुम यही कहना तो चाहते हो कि मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है, यही कहना चाहते हो कि मेरा तुम्हारा मेल नहीं है। तो तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मेरा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? कहा तो मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और कहा प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम, मेरा आपका मेल कैसे हो सकता है? दूसरी बात आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो मुझे ये बताओ कि आपके भी कोई माता पिता होते हैं? जगत के गुरु आप हैं, जगत के स्वामी आप हैं, जगत के मालिक आप हैं, आप ही तो सबके कारण हैं। आपने कुछ गलत नहीं कहा, आप पूरे संसार के माता पिता हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तीसरी बात, बुढ़वा के बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे छोटू भैया ये हमारे बहुत प्रेमी सल्ल से आए हैं, कहाँ से, और रोज आते हैं, आप लोग तो देखते हैं। और ये यहीं नहीं आते हैं, जहाँ भी हमारी कथा होती है बेचारे हर जगह जाते हैं, हर जगह, चाहे 100 किलोमीटर रह रही हो। और मोटरसाइकिल के इतने बड़े ड्राइवर हैं जो 100 किलोमीटर 1.5 घंटा में नापते। तो इनका बहुत अच्छा भाव है हमारे प्रति। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आज रुक्मणी कहती है तीसरी बात आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र के अंदर रहता हूं। तो गोविंद सत्यम भयादेव गुड़े उरुक्रांतम सेते समुद्र पुभल मात्रम नित्यम कदिन्द्रिय गणे कति विग्रह सत्वम तत्सेवर कवित्यम तमो वंधम। हे गोपाल, जिस हृदय में
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अग्निवेश आदि शत्रु बैठे हुए हैं। उस हृदय में आप वास नहीं करते गोपाल, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही तो वास करते हैं। और तीसरी बात आपने कही कि मैं काला हूं, काले के साथ विवाह करके क्या मिला? अरे कन्हैया ये तो अच्छी बात है कि तुम लाला बनाए भगवान ने, कहूं गलती से लाली बना दिए होते कि यदि नंद लाल लला तुम होते लली, नंद लाल लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो अच्छा है महाराज कि तुम लाला बनाए, और गलती से कहूँ लाली बना देते ना तो गले कट जाते करोड़न के, तुम्हारे पीछे न जाने कहा है जाता। और तुमने कहा कि भूखे नंगे महात्मा मेरा कीर्तन करते, तो गोविंद मेरी दृष्टि में उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जग राम नाम धन। मेरी दृष्टि में उन संतों से बड़ा धनवान कोई नहीं है। तुम कहते हो उन्हें भूखे नंगे महात्मा, अरे उनके पास तो ऐसा धन है जिसे न कोई चोर ले सकता है, न डाकू ले सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है। इस संसार में अगर सबसे परम सत्य धन है तो वो है प्रभु नाम का खजाना। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा गोविंद का गुणगान करिए। एक बार प्रेम के साथ चलना है, मीठी मीठी तालियों के साथ। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, 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 नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। बांके बिहारी लाल की नजरें हमारी आपकी चौखट पे है लगी, 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 कब से निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी, कब से निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी, नजरों पे कर रहम, नजरों पे कर रहम, अब ना सताइए, श्याम जरा
बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। हरिलाल की ये जान कर भी आप यही आस पास हैं, ये जान कर भी आप यही आस पास हैं, ये जान कर भी आप यही आस पास हैं, ये जान कर भी आप यही आस पास हैं। फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के जान, जज्बात दिल के जान, जरा पास आइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, हर दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। दुनिया हमारी आप हो इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप हो इतना समझ लिया, हर दुनिया हमारी आप हो इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप हो इतना समझ लिया। अब अपने हाथ से, अब आप अपने हाथ से इसको सजाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। हर नजरे मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए, नजरे मिला के श्याम
मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। 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 नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। दोनों हाथ उठा करके एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। रुक्मणी जी कहती है गोविंद जिन्हें हीरे की परख होती है, जो लोग डायमंड के पार की होते हैं, हीरे के पार की होते हैं, वो सोना पहनना पसंद नहीं करते। जिन्हें आपके नाम का खजाना मिल जाता है ना, आपके नाम रूपी खजाना मिल जाए, उनसे बड़ा धनवान इस सारे संसार में कोई नहीं है। मीरा जी ने भगवान को प्राप्त किया। पायो जी मैंने, क्या कहती है मीरा जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये नाम ऐसा है, ये धन ऐसा है, इसे चोर डाकू कोई लूट नहीं सकता है। लेकिन एक बात आपसे कहें, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है आप बताएं? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कोई लोग कहते हैं कि आगरा में एक बिल्डिंग बनी है ताजमहल जिसका नाम है, वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। कोई कहता है कि बंगाल में कलकत्ता में एक लोहे का पुल बना हुआ है, वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। अरे ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे पुल विदेशों में गांव-गांव में बने हुए हैं। आश्चर्य ये नहीं है। आश्चर्य क्या है कि भगवनम नामम सुलभम जिव्याच वसवत्तनी। आश्चर्य क्या है? भगवान का नाम है बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी लगता नहीं है। भगवान का नाम क्या है? बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, एक पैसा लेने में लगता नहीं है। और जिव्याच वसवत्तनी, ये जीव है हमारे बस में। भगवान का नाम है बिल्कुल फ्री और जीव है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवान का नाम ऐसा, एक पैसा लगता नहीं है और जीव हमारे बस में, लेकिन फिर भी हम लोग नरक में गिरते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारी भक्ति बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। हमारी भक्ति क्या है? सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति यानी लेने देने वाली भक्ति। भक्ति की प्रारंभ तो इसी सकाम भक्ति से ही है। भक्ति प्रारंभ यहीं से होती है। लेकिन जो लोग ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, इस भक्ति के मार्ग पर जब वो प्रवेश करते हैं तो इसके द्वारा वो प्रभु का स्तवन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। और इस भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम परिस्थिति में भक्ति की में व्यक्ति पहुंचता है, कोई पहुंचता है, करोड़ों में एक आध, तो भगवान कहते हैं मद भक्ति में लभते परम, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति में निष्कामता लाइए। निष्काम भाव जब हमारे हृदय में आएगा तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन भक्ति कैसी कर रहे हैं? 100 को नोट चढ़ाएंगे भगवान, नकली भाव, और मांगते 100 के 100 न खुले न ले जाएंगे। हकीकत बता रहे, ऐसा नोट लाएंगे जिससे दुकानदार नहीं ले रहा होगा।
आकर के भगवान को चढ़ा दे, और उसमें से भी 100 के 100 ले जाएंगे, 10 छोड़ेंगे नहीं। कौन देख रहा है? ये दिमाग में रहता है लोगों को, यही रहता है ईमानदारी की बात। लेकिन भगवान क्या करे? अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। और जब तक ये भक्ति रहेगी ना जीवन में, आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी तप करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। भगवान नहीं देख रहे हैं कि तुमने क्या चढ़ा, भगवान तुम्हारे भोगों को नहीं देख रहे हैं, भगवान तुम्हारे वस्त्रों को नहीं देखते, भगवान देखते हैं भाव को। हम लोगों को अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, विदेशी संस्कृति से हम प्रेम कर रहे हैं। हम लोग बाहरी चीजों से बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, विदेशी चीजों से हमको बड़ा प्रेम है, विदेशी सभ्यता से बहुत प्रेम है। एक छोटी सी कथा आपको बताएं। 5 बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। अब विदेश पढ़ने जो जाते हैं, 2-4 साल बाद लौट करके जब वो आए, अब जो विदेश में पढ़ करके आया है वो कोई राम राम तो नहीं कहेगा। और पंखा पीछे रखे हुए, भैया 2, 3, 4 उन्हें लगा दो, वो रखे वहां पे बहुत सारे पंखे रखे, सब चल रहे हैं। अब विदेश से 4-5 साल बाद वो पढ़ करके बच्चे आए। अब जो विदेश में बच्चे पढ़ते हैं तो करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जो आकर के अपनी संस्कृति का याद रखे, राम राम करे। आप तो गांव में देख लो, कोई 2-4 महीना शहर में रह आवे, ऐसा बच्चा, कोई भी लड़का लड़की या कोई भी हो जो कभी शहर नहीं गया हो, और उसे आप 2-4-6 महीने के लिए शहर में भेज दिए, और जब वो गांव में लौट कर आएगा तो अपनी मातृभाषा को भूल चुका होगा, ये कन्फर्म बात है। वो आकर के क्या क्यों करेगा? जरूर दिखाएगा 2-4%, कोई एक आध की नहीं कह रहे हम, जो ज्यादा विवेक वाले होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, वो नहीं। ऐसे तो 2-4% ही है बस, बाकी 95% तो आकर के ये जरूर दिखाएंगे कि हम बम्बई रह करके आए। आज वो 5 बच्चे लौट करके आए तो क्या करते हैं बाहर से पढ़ने वाले? हाय हाय। क्या कर रहे हैं? हाय हाय ज्यादा करते हैं। और हाय हाय कब की जाती है? जब राम नाम सत्य हो जाता है। 5 आए, उन्होंने सोचा गांव में मन नहीं लगा रहे, बगल में गंगा मैया बहती हैं, और गंगा मैया तो हमारे आपके लिए हैं, उनके लिए तो नदी है। बोले चलो देखते हैं। 5 बच्चे चले गए, कहाँ? गंगा किनारे केवट खड़ा है। बोले भैया इस नदी में हमें घुमा दोगे? बोले हाँ, हमारा काम ही यही है, बैठो। 5 को बैठा लिया, और केवट तो नाव चलाने लगा, तो भगवान का भजन करने लगा, मन में सोचने लगा कि मैं वही केवट हूँ, मेरे ही किसी पूर्वज ने भगवान को गंगा के पार कराया था, तो भगवान का याद कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब 5 बच्चे उसे देख रहे हैं। देखो इंडिया के लोग, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन ये अभी हरे राम हरे कृष्णा पे ही उठ के पड़े। हमको भी इस बात का अनुभव है, हम भी जाते हैं ना कभी कभी, तो कहीं कहीं बच्चे ऐसे देखते हैं हमको, हकीकत बात है। आप बड़े बड़े घरों में जाइए, बड़े बड़े घरों में उनको ये नहीं पता कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था, उनके बच्चों को ये नहीं पता है कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने संस्कार दिए नहीं है, हम लोगों ने बिल्कुल संस्कार नहीं दिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताया ही नहीं। ये कथाएं हो रही हैं, ये धर्म के कार्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन लोगों को धर्म से थोड़ी शर्म लगती है। आप कथा में आएंगे, आप अनुभव करना, तो 4-6-10 रास्ते में बैठे रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? देखो कितनी बड़ी भगतानी है रही है। पक्की बात है, हर जगह का यही हाल है, और इसी का कारण है कि हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है। इसी का ये मूल कारण क्या है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं।
इसलिए जीवन में संस्कारवान बनिए, बच्चों को सुंदर शिक्षा संस्कार प्रदान करिए। नारद भक्ति सूत्र में क्या लिखा है? न ग्रहम ग्रह मित्यायु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित, ऐसा लिखा हुआ है। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा सुंदर संस्कार नहीं दे पाते, वो तो अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठता, जो बच्चों को अच्छा सुंदर संस्कार नहीं देता है वो अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अब पांचों देखने लगे, उन्होंने कहा, पांचों में से एक कहने लगा, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो गए, ऐसे ही है, बताओ कभी भूगोल पढ़ा है? लंदन की आबादी कितनी है? अब विदेश में रह के आए तो विदेश की बात करेंगे। वो तो बोले, बाबूजी ये लंदन क्या होता हम तो नहीं जानते। बोले, तुम्हारा जीना तो बिल्कुल बेकार है। दूसरा उठकर पूछने लगा, कभी साहित्य पढ़ा है तुमने? बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? बोले, महाराज ये शेक्सपियर को भी नहीं जानता मैं तो। बोले, तुम्हारा जीना तो बिल्कुल बेकार है। पांचों उससे कहने लगे। उसने सोचा कि नाव को थोड़ा बीच में पहुंच जाने दो, तब बताएंगे जीना किसका बेकार है। और नाव चलते चलते बीच में पहुंच गई। भंवर में ऐसे 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 घूमने लगी, और घूमने लगी तो केवट ने क्या किया? अपने वस्त्रों को उतारना प्रारंभ कर दिया। वो पांचों पूछने लगे, भैया ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? बोले, अभी बता रहे हैं। केवट ने अपने सारे वस्त्र उठाए और अपने सिर से बांध लिए। केवट बोला, अब बताओ तुम में से तैरना किसको आता है? तैरना किसे आता है? पांचों बोले, तैरना तो हमको नहीं आता। तो केवट कहता, जीना मेरा बेकार नहीं है, जीना तुम्हारा बेकार है। और केवट ने धड़ाम से छलांग लगा दी और नाव गोल गोल घूमने लगी, भंवर में ऐसे चक्कर खाने लगी। पांचों चिल्लाने लगे, भैया केवट बचाओ बचाओ बचाओ। बोले, उन शेक्सपियर को बुला लो, बुला बचाने के लिए। इंग्लैंड वालों को बुलाओ। हमारा मूल कारण क्या है? हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं। जिन वेदों को, जिन शास्त्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा खा करके लिखा, आज हम उस धर्म को, उस शास्त्रों को, उन सब चीज को भूलते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में प्रभु नाम में जो सामर्थ्य है वो किसी और चीज में नहीं है। रुक्मणी कहती हैं कि संत तो सबसे बड़े धनवान हैं, उनके पास आपके नाम का खजाना है, उनसे बड़ा धनवान कौन है? भगवान कहते हैं, देवी इन्हीं बातों का परिणाम है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, सबसे ज्यादा प्रिय तुम हो, इन्हीं बातों का परिणाम है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित नारद जी आए द्वारका की लीलाओं का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने सोचा कि देखूं कन्हैया कैसी लीलाएं कर रहे हैं, इतने सारे रूप में, इतनी सारी रानियां हैं, इतना बड़ा परिवार है। नारद जी पधारे। कृष्ण कई बच्चों को धनुष बाण सिखा रहे हैं, कई बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं नौका विहार कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। 3 महीने हो गए नाटक देखते देखते, और आज नारद जी ने आकर के गोविंद को प्रणाम किया कि नैवादभुतम त्वभिरखिलनाथो मैत्री जनेषु सकलेषु खलानां निःश्रेयाय हि जगत स्थिति क्षणाभ्याम् सोरावतार और गाय वेदाम सुष्ठम। नारद जी कहते हैं, गोपाल कोई भी आश्चर्य नहीं है, आपके इतने रूप हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन गोविंद, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। बाहरी शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारी जगहों के नाम परिवर्तन कर दिया। अपने पास अलीगढ़, इसका नाम क्या है? हरिगढ़। बहुत सारी जगहों के नाम परिवर्तित कर दिए। हैदराबाद का नाम क्या था? भाग्यनगर।
संभाजी नगर का नाम रख दिया, औरंगाबाद, अलग अलग नाम रख दिए। और आजकल पांडवों ने जो नई राजधानी बनाई है ना, उसमें वो राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। आप पधारिए। भगवान ने कहा कि मैं पांडवों के यज्ञ में जरूर आऊंगा, उनसे कहना। आज पांडवों के पास भगवान पधारे। भगवान ने कहा तुमने सब राजाओं को अपनी ओर कर लिया, तुम राजसू यज्ञ करना चाहते हो। राजसू यज्ञ का तो नियम है कि सब राजा हमारी तरफ होने चाहिए। बोले और तो सब हमारी तरफ हैं, लेकिन मगध का जो सम्राट है जरासंध, वो हमारे साथ नहीं है। और उसके पास इतनी बड़ी विशाल सेना है भगवान की, हम उसे जीत नहीं सकते। तो भगवान ने नीति की बात कही। भगवान कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध आदमियों को कष्ट दिया जा रहा हो, तो उसे अगर हम धोखे से भी मार दें तो पाप नहीं लगता है। भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश बनाया, भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को पंडित बना लिया, और तीनों चल दिए जरासंध को। जरासंध ने तीनों का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ आओ, आप जैसे तीन तीन ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे। आप कहाँ से आए हैं? भगवान बोले अभी तो हम हिमालय से आ रहे हैं। बोले पधारो। जरासंध कहते हैं कि मैं कोई दानी नहीं था पहले, लेकिन उसे जानते हो द्वारका का राजा कृष्ण है। जब से मैं ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आया था ना, तो उन ब्राह्मणों की सहायता के लिए वो रण छोड़ करके भाग गया। इसलिए तब से मेरी ब्राह्मणों में और संतों में बहुत श्रद्धा है। एक बार मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण आता है, कोई संत आता है, तो मैं उसे इतना दान देता हूँ कि उसे फिर कभी मांगना नहीं पड़ता है। भगवान ने मन में सोचा कि बहुत प्रसन्न हो रहा है। भगवान से कहा कि मांगो क्या चाहिए। भगवान बोले मांगेंगे, लेकिन कृष्ण हंसने लग गए। और कृष्ण की पहचान किससे हो जाती है? हंसी से। जरासंध बोला रुकिए, मैंने आपको कहीं देखा है, बताइए कहां से आए हैं। बोले देखा होगा आपके यहाँ तो संत महात्मा आते रहते, कभी मैं भी आ गया हूँगा। बोले मांगो तो। बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा सो मुझे मिलेगा। बोले मांगो। तो भगवान ने क्या मांगा कि युद्धो न देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांचनी। देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि दो दो हाथ आपके साथ हमारे हो जाए, आप हमारे साथ युद्ध कर लो, तीनों में से किसी एक के साथ। जरासंध बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम युद्ध की बात कर रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। पहले अपना परिचय दो, युद्ध तो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन अपना परिचय दो, तुम कौन हो। कृष्ण परिचय दे रहे हैं। बोले ये मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं ये हैं आदरणीय भीमसेन जी महाराज, और ये दाईं ओर जो खड़े हैं ये हैं श्रीमान अर्जुन। और बोले तुम? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। अब जरासंध बोला ये तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत चालाक है, इसने तो मुझे बातों में फंसा लिया और युद्ध में इसे मैं नहीं हरा सकता। तो जरासंध कहता है कि देखो तुम तो एक बार रण छोड़ करके भाग चुके हो, तो तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन की ओर देखा, ये वैसे ही दुबला पतला सा मरा सा है, ये मेरी टक्कर का नहीं है। अब भीमसेन की ओर देखा, भीमसेन की ओर देखा, बोले हाँ ये जरूर मेरी टक्कर का योद्धा है, ये जरूर मेरी टक्कर का योद्धा है। अब भीमसेन तो चौड़े हो गए, क्योंकि कृष्ण खड़े हुए हैं, अर्जुन खड़े हुए हैं, इतने बड़े अतिरथी वीर खड़े हुए हैं, तो युद्ध के लिए किसे चुना? मुझे। भीम को अभिमान आ गया कि मैं बहुत बलवान हूं। सायंकाल युद्ध होने लगा, कई दिन हो गए युद्ध करते करते, नस नस ढीली हो गई भीमसेन की। भगवान आए, बोले कैसा युद्ध चल रहा है बताओ। बोले महाराज मत पूछो, ये आदमी नहीं है गोविंद, ये तो पहाड़ है, और युद्ध में मैं इसे नहीं हरा सकता, युद्ध में मैं इसे हरा नहीं सकता।
अब बोले क्या करें? भीम बोले देखो मैंने तो सोच लिया, मैं तो आज रात को भाग जाऊंगा और तुम्हें भगना है तो तुम बता दो। कन्हैया बोले उस समय तो बहुत चौड़े हो रहे थे तुम, अब नहीं युद्ध हो रहा। बोले मैं तो भाग जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो। और अगले दिन जब युद्ध होने के लिए गया ना, तो मेरे कृष्ण ने तिनका चीर करके दिखाया और भीमसेन के हाथों जरासंध का उद्धार करवा दिया। लेकिन अब इंद्रप्रस्थ में आकर के यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न आया, अब यज्ञ कैसा भी हो, लेकिन किसी न किसी देवता की तो पूजा होती है। प्रश्न ये था कि अब पहली पूजा किसकी की जाए। नकुल सहदेव बैठे, बोले हमारा तो सब कुछ भगवान ही है, इनकी कृपा से हमको कुछ मिला है जो कुछ भी है, इसलिए सबसे पहली पूजा इनकी होनी चाहिए। अब वहां बैठा है शिशुपाल। शिशुपाल को क्रोध आ गया और गालियां देने लगा कि इस ग्वारिये की पूजा की जाए, ये कौन है? 100 गालियां गिन करके दी और 101वीं गाली जैसे थी गोविंद को, तो मेरे गोविंद ने उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान हमारी 100 गलतियों को भी माफ करते हैं। भगवान हमारी 100 गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन जब भी हम समझ में नहीं ला पाते बात को, तो उसका भोग हमको फिर भोगना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के चरणों में भक्ति करिए तो भाव के द्वारा करिए, बिना भाव के कुछ नहीं है। आप कितना भी यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ कर लीजिए, होना कुछ नहीं है। होगा कब? जब ये हृदय पवित्र होगा। अब इस हृदय में तो पवित्रता है नहीं। घर छोड़ के वन में चले जाएंगे, घर में नेक लड़ाई है गई, घर छोड़ के चल दिए, बोले अब हमको नहीं रहना है यहाँ पे, अब हमें इस घर में नहीं रहना है। चले जाते हैं और शाम होते होते फिर याद आने लग जाती है कि मेरा एक नाती था, वो तो मेरे ही संग भोजन करता था, मेरा नाती तो मेरे ही साथ सोता था, अब उसका क्या होगा? और शाम जब होती है तो शाम होते होते वो लौट करके घर आ जाते हैं और घर वालों पे फिर एहसान दिखाते हैं, देखो हम तुम्हारी वजह से लौट कर नहीं आए, हम तो अपने नाती की वजह से लौट करके आए। कि मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना। ये मन की गति तो बड़ी विचित्र है। मन की गति इतनी विचित्र है कि आप यहाँ बैठे और मन कहाँ घूम रहा है? बम्बई में। आप बम्बई जाएंगे तो 2-4 घंटा तो प्लेन से भी लग जाएंगे, लेकिन मन को बम्बई पहुंचने में 1 मिनट लगता नहीं है। इस मन की बड़ी विचित्र गति है। कपिल भगवान से माता देवहूति यही प्रश्न करती है, इस मन को वश में कैसे कर? अर्जुन भी यही बात गीता में कृष्ण से पूछते हैं कि ये मन ही तो सबका कारण है। आपने कहा भगवान को फूल चढ़ाइए, मेरे पास थे मैंने चढ़ा दिया। आपने कहा भगवान को फल चढ़ाइए, मेरे पास थे मैंने चढ़ा दिया। लेकिन आपने कहा कि भगवान को मन चढ़ाइए, अब मन तो हमारे पास है ही नहीं। और जब मन जो चीज हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम उसे चढ़ाएं कैसे? और भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सुमन। सुमन माने सुंदर मन। अब मन तो हमारे पास है ही नहीं, मन कहाँ है? मन तो इधर उधर घूम रहा है, तो मन को वश में कैसे करें? मैंने आपको बताया मन को वश में करना है तो सबसे पहले एक आसन पर हमें बहुत देर तक बैठने की आदत डालनी चाहिए। उसके बाद अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत जब हम करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो धीरे धीरे मन हमारा बस में हो जाएगा। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सब हमें अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां सब हमें अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जीभ कहती है कि सुंदर पदार्थ मुझे चाहिए, आंख कहती है सुंदर संगीत, आंख कहती है सुंदर दृश्य मुझे देखना है, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है। ये अलग अलग इंद्रियां सब अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन इंद्रियों को करें कैसे वश में? तो देखो, इंद्रियों को वश में करना है तो जीवन में संयम हमको अपनाना पड़ेगा कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस मन को वश में करना है तो जीवन में संयम हमको अपनाना पड़ेगा। और अष्टांग यम नियम ध्यान प्रत्याहार समाधि आदि तरीकों के द्वारा भी हम मन को वश में कर सकते हैं। और मन को सबसे बड़ा तरीका वश में करने का क्या है? सत्संग। मन को वश में करने का सबसे सरल तरीका है सत्संग। अच्छे लोगों की संगत करिए, संतों की संगत करिए। एक बार प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ इस मन को पवित्र करते हुए, बहुत बात कर रहे हैं इसलिए इस मन को प्रभु के चरणों में लगाइए। हो तेरी बदल जाए तकदीर और तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर दोनों हाथ उठाकर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल। बोलिए राधे रानी की। हरी हरी जब रटेगा तू राधे राधे, रटेगा तू राधे राधे। जब रटेगा तू राधे राधे, रटेगा तू राधे राधे। जब
भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे। बंध जाए प्रेम जंजीर जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। की तानों में राधे, कानों में राधे। मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे। मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे। राधा आत्मा श्याम शरीर ओ शरीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे 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 बोल जरा। राधे 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 बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर तकदीर। तुम हमारे जजमान हो, दान करो। गंगा जी आए हो, बोले मैं दानवान नहीं करता, तो बोले हम तुमको निकलने नहीं देंगे गंगा जी में से अगर तुमने दान नहीं किया था। अब भगत खड़ा रहा, बहुत देर हो गई। उसने सोचा कि भाई अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि दान करो। बोले तुम यहाँ पर शमशान में आ गए, यहाँ तो कोई आता नहीं दान लेने के लिए, तुम आए हो, यहाँ कोई दान देने भी नहीं आता। मैं तो आ गया नहाने से, तुम्हारा काम कैसे चलता? बोले आप जैसा एक एक जजमान कभी कभी साल में आता है तो 2-4 साल का खर्चा वो अकेला ही दे जाता है। दानचंद बोला ये और अच्छी बात है। अब वो तो एक पैसा भी खर्च नहीं करता था, वो 2-4 साल का खर्चा। बोले हम नहीं देंगे। बोले तो 1 साल का दे दो, ज्यादा नहीं तो। बोले हम 1 साल का भी नहीं देंगे। बोले तो 6 महीने का दे दो। भगवान खड़े। बोले हम 6 महीने का भी नहीं देंगे। बोले तो 1 महीने का तो तुमको देना ही पड़ेगा। बोले हम 1 महीने का भी नहीं देंगे। बोले तो 1 दिन का ही दे दो। बोले मैं तो कभी दान देता ही नहीं, मैं तो गंगा जी नहाने आ गया हूं, मैं तो 1 दिन का भी नहीं दूंगा। बोले कुछ तो देना पड़ेगा तुमको, तुम ही बताओ कि क्या दे सकते हो।
बोले एक धेला मैं तुमको दे सकता हूं और वो भी उधार। एक धेला दान में दूंगा लेकिन वो भी उधार दूंगा। भगवान बोले चल एक धेला तो देगा। भगवान ने कहा चल ठीक है उधार। और दानचंद ने सोचा कौन एक धेले के लिए आएगा, तो सोच लिया आराम से, बोले बहुत बढ़िया रहा, निकल करके आ गया। और दानचंद अपने घर पहुंचा, थोड़ी देर विश्राम किया, इतनी देर में भगवान आ गए। दरवाजा खटखटा दिया, जजमान की जय हो, दरवाजा खोलो। पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला, प्रणाम किया, बोले कहिए। बोले वो दानचंद जी से मिलना है। अब दानचंद तो अंदर ही सो रहा है। उसने कहा कि कोई, पत्नी ने जाकर बताया कोई मिलने आए हैं। बोले कौन है? बोले पंडा है कोई। अब दानचंद ने सोचा कि पंडा तो यहाँ तक भी आ गया एक धेले के लिए। तो दानचंद ने कह दिया कि उनसे कह दो कि वो तो बीमार हैं, फिर कभी आना। आप जाओ और दानचंद तो बीमार है, फिर कभी आना। पत्नी ने आकर के कहा कि हमारे पति बीमार हैं, आप फिर कभी आना। बोले लो कर लो बात है, हमारे जजमान बीमार हैं और हम लौट करके चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो सही नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे। दानचंद से जाकर पत्नी ने कहा, दानचंद बोला और ये 2-4 दिन रह गया तो कितना खा जाएगा, कंजूस आदमी था। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि जाकर ये कह दो कि दानचंद तो पधार गए। सांस को खींच करके पड़ गया। पत्नी ने कहा कि वो तो दानचंद तो पधार गए, अब आप जाइए, अब कैसे कौन पैसा देगा। बोले देवी ऐसी विकट परिस्थिति में तुमको छोड़ करके हम कैसे जा सकते हैं, आप तुम किस किस से कहती फिरोगी। सो दानचंद की पूरी सूचना गांव में फैला दी भगवान ने कि दानचंद मर गया। अब वो भी बड़ा विचित्र आदमी है, सांस खींचे ही पड़ा। अब लोगों की भीड़ भाड़ लग गई कि दानचंद मर गया। अब भगवान पंडा के रूप में सब पूरे गांव में कह आए कि दानचंद मर गया, भीड़ लग गई। अब तो पत्नी रोए और वो सांस खींचे पड़ा है। अब लोग ले जाने लगे। अब पत्नी तो क्या कह रही है, ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। अब लोग बात करे बहन जो कुछ होना था वो तो हो गया, जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब क्या है कोरोना, ये तो गए। अब वो तो वास्तव में कह के ये मरे नहीं है। और लोग अब पत्नी रोवे कि मरे नहीं है ये, इन्हें मर ले जाओ। बोले देवी जो कुछ होना था वो हो गया, अब कितना भी रो लो, जो जाने वाला तो गया। और दानचंद को अर्थी पर रख लिया, लेकिन फिर भी सांस खींचे ही पड़ा है, बड़ा विचित्र आदमी। अर्थी पर लेटा लिया, ले जाने लगे, पत्नी रोती रह गई बेचारी, बच्चे रोते रह गए, लेकिन वो बड़ा विचित्र आदमी सांस खींचे ही पड़ा है। अब चिता सजा ली। भगवान सोच रहे हैं कि भाई बड़ा पक्का ही आदमी, चिता पे रख लिया, अग्नि लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो सांस खींचे पड़ा एक धेले के लिए। भगवान ने कान में कहा, देखो मैं नारायण हूं और तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। अब उसने जब सुना कि भगवान आए हैं, आंखें खोल करके चुपचाप देखा तो वही पंडे के रूप में भगवान खड़े हैं। सो दोबारा से आंखें बंद कर ली। मन में सोचने लगा ये बहुत चालाक है, सांस खींचे ही पड़ा है। भगवान ने सोचा कि हम तो तुमसे हार गए, हम तो हार गए। कहते हैं कि देखो मैं पंडे के रूप में भगवान हूं और वैकुंठ से आया हूं, तुम तो मुझे क्या दोगे, तुम ही मुझसे कुछ मांग लो। तुमने तो दे दिया, तुम ही मुझसे कुछ मांग लो। तो दानचंद ने कान में भगवान के क्या कहा, जो धेला मैंने उधार किया था ना उसे माफ कर दो।
क्या मांगा? जो धेला मैंने तुमको उधार किया था उसे माफ कर दो। तो ऐसे भी विचित्र व्यक्ति होते हैं। भगवान सामने आगे मांगा क्या? धेला जो उधार किया था। और दूसरा जो भंडार होता है वो होता है भोजन भंडार। यज्ञ में दूसरा महत्वपूर्ण भंडार कौन सा होता है? भोजन का भंडार। तो भोजन के भंडार का मालिक किसे बनाया? भीमसेन को। भीमसेन को क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वही दूसरे को ज्यादा खिला सकता है। हम अगर 2 रोटी खाएंगे तो सामने वाले को 4 खिला देंगे, 5 खिला देंगे। और भोजन परोसने का कार्य कर रही हैं महारानी द्रौपदी। द्रौपदी कहाँ की थी? पंजाब की। संस्कृत में पंजाब को कहते हैं पांचाल, इसलिए पांचाल नरेश की पुत्री थी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा गया। पिता का नाम है द्रुपद। द्रुपद राजा की पुत्री थी, इसलिए द्रौपदी उनको कहते हैं। पंजाब बहुत अच्छी जगह है। एक बात आपसे कहें, कृष्ण भक्ति अगर कहीं सबसे ज्यादा होती है तो वो 2 जगह होती है, पंजाब और गुजरात। पंजाब और गुजरात 2 प्रांत ऐसे हैं जहां कृष्ण भक्ति कूट कूट करके लोगों में भरी हुई है। यहाँ हम लोग भजन गाते हैं तो यहाँ कहना पड़ता है तालियां बजाने के लिए, नाचने के लिए, लेकिन वहां कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार बस ये संगीत प्रारंभ हो जाना चाहिए, पूरा पांडाल खड़े होकर नाचने लगता है। ऐसी भक्ति है वहां पर। और कन्हैया ने कौन सा काम लिया? सभी ने कुछ न कुछ न काम लिया, तो कृष्ण ने भी काम लिया। क्या? कृष्ण पादा वने जने। जो आगंतुक लोग आते ना, उनके चरणों को धोने का कार्य मेरे गोविंद कर रहे हैं। और उसी यज्ञ में दुर्योधन पधारा। बड़ा विचित्र महल बनाया है पांडवों ने। जहाँ जल है वहाँ थल दिखाई देता, जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई देता, जहाँ दीवार है वहाँ दीवार नहीं दिखाई देती है, और जहाँ दीवार नहीं है वहाँ दीवार दिखाई देती है। बड़ा विचित्र महल। द्रौपदी खड़ी हुई है ऊपर और दुर्योधन भ्रमित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी को हंसी आ गई और कह दिया कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही रहेगा। एक शब्द के पीछे आप देखिए कितना बड़ा महाभारत हुआ। केवल यही शब्द कि अंधे का पुत्र अंधा, इसी शब्द के लेकर के कितना बड़ा महाभारत हुआ। आप देखें, एक ही परिवार 2 टुकड़ों में बट गया और विनाश की कगार पर वो आ गया। इसलिए कभी वो शब्द हमें किसी और से प्रयोग नहीं करने चाहिए जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते। जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो परे साम ना समाचरे, तो दूसरों के लिए हमको कभी नहीं करना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे, मार्ग में महात्मा बुद्ध चलते हुए जा रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज इधर मत जाइए, इधर बहुत दुर्दांत व्यक्ति रहता है जिसका नाम है अंगुलीमाल। बहुत दुर्दांत व्यक्ति है, इधर मत जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने सोचा कि हम तो साधु हैं, और साधु किसे कहते हैं? लाल कपड़े पहनने वाले को साधु नहीं कहते, पीले कपड़े पहनने वाले को साधु नहीं कहते, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने वाले को भी साधु नहीं कहते हैं। साधु कौन है? जो बिगड़े हुए को साध देता है वही साधु है। अब चाहे वो कोट पैंट पहनता है, चाहे वो जीन्स का पैंट पहन रहा है, जो बिगड़े हुए को साधे वही तो साधु है। महात्मा बुद्ध ने सोचा हम तो साधु हैं और हमने इसको नहीं सुधारा तो फिर हमारा साधु होना बेकार। इसलिए महात्मा बुद्ध चलते जा रहे हैं, सामने विशाल वट वृक्ष के नीचे अंगुलीमाल खड़ा हुआ है। दूर से देखा, आते हुए महात्मा बुद्ध को जब देखा तो चिल्लाने लगा कि महाराज लौट जाइए, वहीं से लौट जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। पास में आए और कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। अंगुलीमाल हंसने लगा, बोले महाराज ये तुम्हारा सोटा लंगोटा मैंने नहीं छिनाया ना, ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुम्हें ये मेरे गले में माला दिख रही है ना, ये उंगलियों की माला है और ये कोई नकली उंगलियां नहीं है। जितनी उंगलियां मेरी माला में है उतने लोगों को मैं मार चुका हूं और उन सब की एक उंगली काट करके मैं गले में धारण कर लेता हूं। चुपचाप चले जाओ। बोले नहीं, मुझे तुमसे भिक्षा चाहिए, बिना भिक्षा लिए मैं नहीं आऊंगा। बोले भिक्षा चाहिए? बोले मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं।
बोले कुछ नहीं है तो एक काम करो, एक पत्ता तोड़ करके दे दो। अंगुलीमाल हंसने लगा। बोले तुम पत्ते की बात कर रहे हो? तलवार निकाली, धड़ाक से डाली को काट दिया और बोले तुमने पत्ता मांगा था, मैं तुम्हें डाली दे रहा हूं। महात्मा बुद्ध कहने लगे मैंने तो तुमसे पत्ता मांगा था, मैंने तुमसे डाली नहीं मांगी, मैंने केवल तुमसे पत्ता मांगा था। अब इस डाली को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल कहने लगा महाराज जो डाली एक बार कट गई वो दोबारा कैसे जुड़ सकती है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार भी तुमको नहीं है। जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो परेशान ना समाचरित दूसरों के लिए हमको नहीं करना चाहिए। और वो दुर्दांत व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और आगे जाकर बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बना। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करिए। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों की संगत करें। ये संसार है, इस संसार में हमने जन्म लिया है, उसके लिए हमें मकान बनाकर रहना ये धर्म है। इस समाज में हमने जन्म लिया है, समाज में सुंदर मकान बनाना ये धर्म है। 8 घंटे हम दुकान पर बैठ करके धनियापन कर रहे हैं, ये भी धर्म है। ये शरीर मिला है, इसको सुंदर वस्त्र पहनाना, सुंदर रखना, ये भी धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? कि कर से कर्म करऊं विधिनाना, कर से कर्म करऊं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करऊं विधिनाना, कर से कर्म करऊं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, ओ मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करऊं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। इन हाथों से कर्म करते रहिए लेकिन मन की डोर को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ के लिए क्या है? गृहस्थ के लिए कोई ज्यादा नियम नहीं है। गृहस्थ अगर नियमों का पालन करने लग जाएं तो बताओ संसार कैसे चलेगा? आप खूब काम करिए लेकिन जितना समय मिले, चाहे 5 मिनट मिले चाहे 10 मिनट मिले, परमात्मा के लिए निकालिए। और जिस समय हम परमात्मा को याद करें, भगवान कहते हैं, भगवान का अपना वचन है, भगवान कहते हैं कि तुम 24 घंटे माला लेकर के भजन मत करो। घर छोड़कर वन में जाने से भी भगवान नहीं मिलते, कंठ पर जल में खड़े होकर तपस्या करने से भी भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते हैं कि केवल एक क्षण मुझे याद करो, लेकिन जिस समय मुझे याद करो उस समय सारी दुनिया को भूल जाओ। अब माला लेके बैठे और ध्यान कहाँ है कि गाय को बछड़ा खुले, तो ऐसी माला जपने का क्या अर्थ है? ये जो मन की माला है इसी का जाप करिए। इस मन को ही पवित्र बनाना है। जब तक ये मन पवित्र नहीं, आप कितना भी यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए, कुछ भी होने वाला नहीं। इस संसार में सत्य कुछ है तो केवल परमात्मा, और कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ये सब बिल्कुल मिथ्या है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ये है एक जागृत स्वप्न। आंखें खुली हुई हैं, सपना चल रहा है, दिखाई दे रहा है। आंखें बंद हो गई, सपना समाप्त हो गया। ये जागृत स्वप्न है। मोह निशा जग सोमन हारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो संसार है ये भगवान की क्रीड़ा भूमि है। वो यहाँ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा करके प्रमुदित होता है, आनंदित होता है, लेकिन हम उस माया में बंध जाते हैं।
यही हमारे लिए समस्या की बात है। तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, ओ जीवन आनी जानी छाया।